दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम क्लास 9th का विज्ञान उसका पहला चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आपका जो बीटीबीसी बुक है उसका, जिससे आपके क्या एग्जाम में आता है, स्कूल में देते होंगे। तो आज हम पहला चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। पहला चैप्टर क्या है आपका? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मतलब समझ लीजिए मैटर किसको कहते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज आपको नजर से दिख रहा है ना, सब मैटर है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? सब मैटर है। सभी क्या चीज है? सब पदार्थ है। सब पदार्थ है। पानी, आग, सभी चीज, तो सभी क्या है? पदार्थ ही है। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन सा मैटर है, कौन पदार्थ है, किससे क्या चीज बना है। साइंस का मतलब ही क्या होता है? विज्ञान। विज्ञान में सारे चीज के बारे में जानते हैं डिटेल से। तो चलिए चर्चा करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है आपके बुक में। देखिए पहला चैप्टर है आपका क्लास 9th का साइंस में, हमारे आसपास के पदार्थ। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिनका आकार, आकृति, बनावट क्या होता है? अलग अलग होता है। देखते हो जब हम नजर से चारों आसपास देखते हैं, क्या देखते हैं साथियों? कि वो किसी का घर होगा तो अलग आकार होगा, पानी होगा तो अलग आकार होगा, पेड़ पौधा होगा तो अलग आकार होगा। होता है कि नहीं होता है? मट्टी होगा तो अलग आकार होगा, उसका आकृति, सब चीज होता है कि नहीं होता है? इस विश्व में, मतलब इस दुनिया में, धरती पर प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने क्या पदार्थ का नाम दिया है। पूछ सकता है आपसे पदार्थ किसे कहते हैं? मैटर। क्या बोलिएगा मेरे साथियों? कि दुनिया में जो भी चीज बना हुआ है सभी पदार्थ है। जो भी हम अपने आसपास देखते हैं ना, वो सभी क्या है मेरे साथियों? पदार्थ है, मैटर है। इतना सिंपल है बस। जिसे हवा में हम सांस लेते हैं वो भी क्या है? पदार्थ ही है। जो हवा दिखाई तो नहीं दे रहा है, मगर फील करते हैं, महसूस करते हैं हवा को, तो भी क्या है? मैटर ही है, पदार्थ ही है। देख रहे होंगे सब मैटर है। देख रहे नहीं? सब घर में, बाहर में, जो भी सामान आपको दिख रहा है ना, वो सभी जिसको महसूस कर रहे हो सभी मैटर है, पदार्थ है। साइंस में इसको मैटर बोला गया, पदार्थ बोला गया है सभी वस्तु को, जो भी हमारे आसपास है। जिसको हम देख सकते हैं वो भी, जिसको नहीं देख सकते वो भी, सभी मैटर है, पदार्थ है। जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत की एक कण, ये सभी पदार्थ हैं मेरे साथियों। क्या है? ये सभी पदार्थ हैं। देख रहे हैं ना? कौन कौन? पत्थर, खाना, हवा, पानी, घर, जितना भी चीज देख रहे हैं ना, वो सब पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी हुई सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। सभी का क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान में आकार होता है उसका। क्या होता है उसका? आकार, आयतन, वजन होता है, ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, मोटाई होती है, सब चीज होती है कि नहीं होती है? और कुछ स्थान घेरती है। सभी द्रव्यमान क्या होते हैं? द्रव्यमान होते हैं, और सभी जगह कुछ ना कुछ लेते हैं। जैसे ये पेन है, तो ये भी पेन क्या है? मैटर है। ये भी क्या है? पदार्थ है। कुछ जगह घेर रहे कि नहीं घेर रही है, और कुछ क्या इसका वजन है, द्रव्यमान इसका, कुछ कुछ तो वजन होगा, 2 ग्राम, 5 ग्राम, जो भी होगा वही है। सभी पदार्थ का क्या है? आकार, एक आयतन है, आकार घेरती है, कुछ उसका वजन है, मास है, द्रव्यमान है वो। ये सब देखते हैं, सब वस्तु सब क्या है? पदार्थ है सब। इसका क्या है? देखते जैसे छाता है तो आकार है कि नहीं इसका? आयतन घेरती है, जगह लेती है ना, इसका क्या है? द्रव्यमान है, कुछ वजन है ना, सब चीज है।
आगे देखिए, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास के समझने का प्रयास करता रहा है। मतलब आज से नहीं, जैसे बच्चे होंगे या अभी भी होंगे तो देखते होंगे ने, पेड़ है तो पेड़ कैसे बना, जानने का प्रयास करते हैं कि नहीं, कौची से बना होगा। आसपास की चीजों को हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस चीज से बना है वो। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा था। भारत के जो पुराने पुराने क्या थे, ऋषि मुनि थे ना, विद्वान लोग, वो क्या किए, भारत के मूल तत्व को कितने भागों में, 5 तत्व में भागे थे। सुने होंगे कौन कौन, ये देखिए यहाँ पर है, धरती, अर्थ, हवा, आग, पानी, ये अनंत है आकाश में, ये अर्थ, मिट्टी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, सुने हैं ना, 5 तत्व, उसी से ना पूरा संसार बना हुआ है। धरती, हमारे जो पुराने विद्वान लोग थे क्या है, 5 तत्व में बांटे थे, वही बताया गया। कौन कौन में, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये 5 चीज याद रखिएगा। इन्हीं में हमारे क्या है, पुराने जो विद्वान लोग ऋषि मुनि थे वो कह के गए थे कि जो हमारा शरीर भी क्या है, 5 तत्व से ही बना है, और ये दुनिया भी क्या है, 5 तत्व से ही बना है। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तु बनी है। वो विद्वान ऋषि मुनि जो कह के गए, उन्हीं के अनुसार ये 5 तत्व हैं। कौन कौन, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इसी से सारा चीज बना हुआ है। चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, सजीव तो बताना नहीं पड़ेगा, सजीव क्या है, चलता है, फिरता है, सांस लेता है, पेड़ भी आता है सजीव में, जीव जंतु हम लोग आ गए सजीव में। निर्जीव में क्या आ गया, मट्टी, घर हो जाएगा, ये पेन हो जाएगा, सब निर्जीव में। ये भी क्या है, पदार्थ से बना है, वो भी क्या जाएगा, 5 तत्व में आ जाएगा। उस समय यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था, जैसे हमारे विद्वान लोग ऋषि मुनि ने किया था, वैसे ही यूनान के भी जो विद्वान थे उन्होंने भी क्या है, यही उदाहरण दिए थे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 भाग में बांटा। अभी के वैज्ञानिक है जो पदार्थ को कितने भाग में बांटे हैं, 2 भाग में मुख्य रूप से बांटे हैं। कौन कौन ने, देख लीजिए। इस अध्याय में हम पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है। पहला हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, भौतिक और रासायनिक। तो रासायनिक आगे पढ़ेंगे, रासायनिक के बारे में आगे साथियों आगे पढ़ेंगे, और भौतिक के बारे में अभी जानेंगे। जल है, जल भी क्या है, पदार्थ है, उसमें से नमक मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, उसके बाद उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो देखिएगा उसमें मिल जाएगा। और क्या आपको पता नहीं चलेगा कि वो कण गया कहाँ। कभी शरबत बनाए है ना, बनाए कि नहीं, चीनी घोले हैं एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में, पता चलता है चीनी कहाँ गया, दिखाई देता है, नहीं देता है। चाहे नमक बोलते दिखाई देता है, नहीं देता है, मगर वही रंग घोर देता क्या पानी में दिखाई देता है, जबकि क्या पदार्थ ही है। यहाँ पर ही 2 तरह का पदार्थ है, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक के बारे में अभी जानेंगे, रासायनिक के बारे में आगे चर्चा करेंगे, जान लेते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह माना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। लकड़ी देखे है ना, पदार्थ किसकी तरह होता है, लकड़ी की तरह। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है। कुछ लोगों का मेरे साथ मानना क्या था कि पदार्थ लकड़ी की तरह बना है, और कुछ का मानना था रेत के कण देखे ना, उससे बना है, उस तरह से बना है हर पदार्थ बने हैं। आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे साथियों, जानेंगे कि
कि जो पदार्थ बना है लकड़ी से बना है या कण से बना है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, एक क्रिएटिव करेंगे क्रियाकलाप। आप भी कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। देखिए क्या क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे। बीकर देख रहे हैं ना, शीशा का ग्लास, शीशा का ग्लास घर में होगा। उसमें क्या करिएगा 100 ml, वो जो शीशा लेना कितना का जो भी होगा आपका 100-200 ml कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ 100 ml के 100 ml जरूरी नहीं है, 200 ml 500 ml भी ले सकते हैं। इस बीकर को जल से आधा भरकर निशान लगा दें। इसमें क्या करेंगे, जल भर देंगे इतना और यहां पर क्या करेंगे, एक निशान लगा देंगे। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें और इसमें क्या दे दें, या तो नमक दे सकते हैं आपके पास जो भी होगा साथियों, या चीनी दे सकते हैं। और उसको देकर क्या करना है, चम्मच से मिला देना है। पानी को अच्छे से हिला डोला देना है। मिला देने पर क्या होगा, जल स्तर में देखिएगा बदलाव आएगा। ध्यान से देखिएगा, वो जब चीनी शुरू में डालिएगा तो ऐसे रहेगा, मिलाइएगा पानी में घुल जाएगा और फिर पानी में पता नहीं चलेगा कहाँ चल गया वो चीनी नमक। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, वो चीनी दिए थे ना, और जो नमक मिला है पानी में कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया। और जो देखिएगा जो यहाँ पर चिन्ह लगाए हैं और चीनी मिलाए थे ऊपर में पानी के बाद, उसके बाद देखिएगा पानी घटा है कि बढ़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है। ये क्रियाकलाप करना है आपको। आगे देखिए, इस प्रश्न के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ क्या कण से बने होते हैं। वो जो पीछे पढ़ रहे थे, कुछ का मानना था कि लकड़ी के सतत से बने हैं, कुछ का मानना था रेत के कण से। तो यहाँ पर जब प्रयोग किए क्रियाकलाप में तो क्या पता चला कि सभी कण किससे बने हैं मेरे साथियों, कण से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, कण से। देख रहे हैं ना, उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा, शर्करा मतलब चीनी, गुड़ बोल सकते हैं, अब पूरे पानी में क्या घुल गई, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें क्या हुआ, जब दिया गया चीज तो क्या हो गया, देखिए घुल गया। अंतिम में नमक चीनी पानी तो क्या हुआ, मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया। यहाँ कुछ आइए जानने लिए जरूरी चीज है। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार 1 घन मीटर, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक 1 घन मीटर होता है। 1 घन मीटर, घन को क्या है, ये पावर 3 से सूचित किया जाता है। घन को पावर 3 से और स्क्वायर वर्ग को 2 से। आयतन मापने का साधन लीटर है। आयतन लिक्विड चीज को किससे मापते हैं, लीटर से मापते हैं। दूध हो गया, पानी हो गया, वो जो पेट्रोल डीजल होती है किससे मापते हैं, लीटर से मापते हैं। मापते हैं ना टेलर को। ये क्या अंतरराष्ट्रीय है, सभी दुनिया में क्या है, लिक्विड वाला चीज को, आयतन वाली चीज को किससे मापते हैं, लीटर में मापते हैं। 1 लीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर या डेसामीटर दीजिए, डेकामीटर घन क्यूब। मीटर पर ये पावर 3 है। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ये तो पता ही होगा। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होता है। 1 मिलीलीटर बराबर क्या बोल सकते हैं, 10। 1 मीटर में कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ कुछ गड़बड़ लगता है, दे दिया है पीछे वाला। ये ऊपर वाला याद कर लीजिएगा। ये नीचे वाला मत याद कीजिएगा, ये गलत दिया हुआ है, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, मिलीलीटर इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं।
आगे देखिए, जब प्रयोग किए वो पहला वाला, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच क्या आता है, रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन वहां पूछा गया था ना कि जब 100 ग्राम पानी में, गिलास एक था, उसमें जब आधा पानी चिन्हा देख लिए, नमक या चीनी दिए, जब मिलाया चम्मच से, तो कहाँ गया, कहाँ गया, पानी के कण में क्या था, वो खाली रिक्त स्थान था, उसी में वो समा गया। वही कह रहा है, जब जल में हम नमक घोलते हैं या चीनी घोलते हैं तो क्या होता है, चीनी का कण जल के कण के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान में मिल जाता है। क्या होता है, मिल जाता है। पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं, आंख से तो दिखाई देता है, पता चलता है, जब चीनी मिलाते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। देख रहे हैं ना, जब क्या हुआ, पानी में 1 चम्मच क्या दिया, चीनी या नमक दिए, उसको मिला दिए, क्या किया, ये मिल गया था पानी में, घुल गया। तो वो जो देखिएगा कहाँ गया, वो पानी का कण जो रिक्त स्थान है ना, उसमें चीनी का कण जो है वो मिल गया, चीनी का कण उसमें घुल के मिल गया नमक का। तो इससे क्या पता चलता है, पदार्थ किससे बना है, कण से बना है। एक दूसरा क्रियाकलाप भी कर लेते हैं। दूसरा में क्या होगा, एक लेना है पोटेशियम पर, पहले ले लेना बीकर, 100 ml का क्या लेना है, बीकर, एक शीशा का जार, गिलास भी बोल सकते हैं उसको। क्या करना है, एक शीशा का गिलास लेना है, इसमें क्या डालना है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दें। इस पानी में क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट को घोल देना है 100 ml पानी में। देख रहे हैं, पानी है 100 ml, इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। पहले पानी लेना है, उसमें से पोटेशियम परमैंगनेट मिलाना है, पानी लिए उसमें मिला दिए ना। मिलाने के बाद अब इसमें से क्या करेंगे, 10 ml निकाल लेंगे। देख रहे हैं ना, इस घोल में से ये वाला पार्ट देख रहे निकला है ना, 10 ml, ये इतना, इसको मिला दीजिए फिर एक अगला गिलास में 100 ml पानी में, फिर मिला दीजिए, फिर इससे ये वाला जो में है इससे फिर 10 ml निकालिए, फिर ये निकलेगा, फिर इसको एक अलग पानी वाला 100 एक गिलास में शीशा वाला डाल देना, फिर इससे 10 ml निकालना है, फिर इसमें निकालना है। इसको बोलते हैं, इसको करते जाना है, इसको करता है, कई बार करना है, 5 से 8 बार। इसमें कितना बार, 1 2 3 4 है। और गिलास रखिएगा इधर, फिर इधर कीजिएगा, इससे निकालिएगा 10 ml, इसमें डालिएगा, फिर इससे निकालिएगा, इसमें डालिएगा, फिर इससे निकाल के 10 ml इसमें डालना है। वैसे करते रहना 8 से 10 बार। इसको तनुकीर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तनुकीर्त। क्या जल अभी रंगीन रहेगा, जब शुरू में डालिएगा तो देखिएगा रंगीन ज्यादा है, और जैसे जैसे इसको कम करतीएगा तो देखिएगा उन्हीं रंग का स्तर है कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट ने बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी को बहुत अधिक मात्रा में 1 लीटर 1000 लीटर यहाँ पर भी रंगीन हो जाता है। मतलब ये वो बड़ा बर्तन 1000 की टंकी है, अब उसमें जब एक बार डालिएगा तो पानी रंगीन हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। मगर वही जब 1000 लीटर में जो पोटेशियम मैग्नेट है उसको जब अलग अलग करते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका रंग कम होते चल जाएगा, फीका होते चल जाएगा। वही कहना चाह रहा है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। जब देखते क्या है, इससे जब इसमें ला रहा है ये वाला ज्यादा रंगीन है, इस वाला अब थोड़ा कम रंगीन हो गया, अब इसमें क्या, इसमें आ गया ये रंगीन पड़ा, ये भी इसमें आ गया, मगर कण तो आ रहा है ना, ये कण यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तो आ रहा है ना। कण क्यों आ रहा है, क्योंकि जल में जो रिक्त स्थान है उसमें क्या हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट का कण मिल गया, उसमें शामिल हो गया, और उससे अब क्या है, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें जितना बढ़ाते चलिएगा वो बढ़ते चल जाएगा। खाली उसका रंग भले फीका हल्का पड़ता जाएगा, हल्का,
मगर क्या वो सब में चलते चल जाएगा। ऐसे पोटेशियम मैग्नेट के रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बर्तन में बड़ा में डालिएगा रंग तो देखिएगा पूरा रंग हो जाएगा। अब एक दूसरा बर्तन में रखिएगा पानी, अब उसमें डालिएगा तो रंग वाला देखिएगा वो जो साफ पानी है उसको भी रंगीन कर देगा। फिर उसे वही करते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। किसका प्रयोग हम लाइव करके एक दिन दिखा देंगे। ये जो प्रयोग है मेरे साथियों देख रहे हैं ना, ये प्रयोग हम आपको वीडियो में शॉर्ट के माध्यम से बढ़िया से दिखा देंगे। तो आज का क्लास आपका यहीं समाप्त हुआ। तो जितने भी 9th वाले मेरे साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथियों में बताएंगे कि दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में क्या है 9th 10th अच्छे से तैयारी करवाया जाता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में आपके अगले वीडियो के साथ, तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए।